हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारेट क्लासेस शहडोल में। हमारा टॉपिक प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से संबंधित है, जिसमें हम जानेंगे बंगाल की सेना के बारे में। तो बंगाल की सेना की बात की जाए तो पालों के बाद बंगाल में जिनका शासन रहा उसे जो है सेना वंश के नाम से जाना गया। इसका समयकाल 1097 से 1225 ईस्वी तक का था। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम सामंत सेन था और ब्रह्म क्षत्रिय सामंत सेन ने ब्रह्म क्षत्रिय शीर्षक की उपाधि को धारण किया। इनके महत्वपूर्ण शासकों में विजय सेना थे। इनके बैरक ताम्रपत्र विजय सेना का जो बैरकपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें इन्हें महाराजा धिराज के रूप में बताया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण शासक इनके बल्लाल सेन की बात की जाए तो इन्हें रूढ़िवादी हिंदू प्रथा का पुनरुद्धारक माना जाता है। इन्होंने राम देवी जो पश्चिमी चालुक्य की राजकुमारी थी, उनसे इन्होंने विवाह किया और अद्भुत सागर और दान सागर का लेख लिखा। तो अद्भुत सागर और दान सागर के लेखक बल्लाल सेन हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी, अद्भुत सागर और दान सागर। अगले हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की बात करें तो इन्होंने बिहार, उड़ीसा और असम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और इन्हीं के शासनकाल के दौरान बख्तियार खिलजी ने इनके राजवंश पर आक्रमण किया था। तो सेन वंश पर आक्रमण करने वाला बख्तियार खिलजी किसके शासनकाल के दौरान आक्रमण किया है? उसने लक्ष्मण सेन के शासनकाल के दौरान उसने आक्रमण किया। और लक्ष्मण सेन के दरबार में प्रसिद्ध कवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, धोई और उमापति जैसे विद्वान भी रहते थे। अगला है त्रिपुरी का चेदी वंश। इसके बारे में पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे जब एमपी हिस्ट्री क्लासेस होंगी। तो त्रिपुरी की चेदी, इनके शासनकाल और इनके शासकों के बारे में पूरा डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर शॉर्ट में रहेगा कि इस राज्य पर कलचुरी वंश का शासन था। यह गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित था। इनकी राजधानी त्रिपुरी रही है और इनके जो संस्थापक का नाम कोक्कला प्रथम था। याद रखिएगा, चेदी वंश के संस्थापक का नाम कोक्काला प्रथम, ये कोक्कल प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनका शासनकाल 845 से लेकर के 885 ईस्वी तक था। 845 से 885 ईस्वी तक कोक्काला प्रथम का शासन था, जो कि चेदी वंश के शासक थे। इनके अंतिम जो शासक रहे हैं उनका नाम था विजय सिम्हा, और विजय सिम्हा का शासनकाल 1177 से 1211 ईस्वी था। विजय सिम्हा इनके अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल 1177 से 1211 ईस्वी रहा है। अगला राजवंश है पश्चिम गंगाओं की बात करें तो इन्होंने उड़ीसा में 11वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया और इनकी राजधानी थी कलिंग नगरू और संस्थापक थे अनंत वर्मन चोडागंगा। याद रखिएगा कि अनंत वर्मन चोडागंगा, जिनका शासनकाल 1076 से 1150 ईस्वी रहा, इन्हें 1076 ईस्वी में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी मिली और इनको उड़ीसा का जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसके निर्माण का श्रेय भी पश्चिमी गंगा के अनंत वर्मन चोडागंगा को दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अनंत वर्मन चोडागंगा के द्वारा करवाया गया था। और इसी में एक और शासक थे जिनका नाम था नरसिंह देव वर्मन। इनका जो शासनकाल था वो 1238 से 1264 ईस्वी रहा है और इस वंश में इन्हें कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। ठीक है। और इस वंश के जो उत्तराधिकारी हुए ये सब वेंगी के चालुक्य वंश से शासक आए थे। अगला है कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के पश्चिमी
चालुक्य। कल्याणी का मतलब याद रखिए कौन सा क्षेत्र, तो कर्नाटक वाला क्षेत्र। कर्नाटक में जिन राजवंशों को, जिन शासकों ने शासन किया उसे कल्याणी का पश्चिमी चालुक्य राजवंश बताया गया। इसके संस्थापक थे तैलप द्वितीय। इनका शासनकाल 957 से तो इसके शासक कौन थे, तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय का शासनकाल 957 से 997 ईस्वी था। 957 से 997 ईस्वी तक तैलप द्वितीय जो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य के शासक थे, इनका राजवंश रहा है। अगला है विक्रमादित्य छठवें। इनका शासनकाल 1076 से 1126 ईस्वी तक रहा। ये एक महत्वपूर्ण शासक थे जिसने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की। बिल्हड़ इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। इनके शासनकाल के दौरान मल्लिकार्जुन मंदिर, महादेव मंदिर और कल्लेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला है कश्मीर साम्राज्य। तो कश्मीर साम्राज्य की हम बात करें, कश्मीर साम्राज्य, कश्मीर का इतिहास करकोट राजवंश से शुरू हुआ था। इससे पहले कश्मीर की घाटी पर मौर्य राजा अशोक का शासन था। करकोट राजवंश के जो शासक थे उनका नाम था दुर्लभ वर्धन। इनका शासनकाल 598 से 634 ईस्वी तक था। तो दुर्लभ वर्धन करकोट राजवंश के संस्थापक थे। शासनकाल 500, दुर्लभ वर्धन ये हैं कश्मीर राजवंश के संस्थापक, और शासनकाल 598 से 634 ईस्वी। याद रखिएगा, दुर्लभ वर्धन कश्मीर साम्राज्य के संस्थापक हैं। शासनकाल 598 से 634 ईस्वी। यह साम्राज्य उत्तरी भारत के कश्मीर और मध्य एशिया के क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो पाकिस्तान क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों को अंतर्निहित करता है। जो आज का अगर बात करें, जो जिस जहाँ पे ये साम्राज्य इनका फैला हुआ था, आज का जो पाकिस्तान वहाँ पे बसा हुआ। कलहड़ की राजतरंगिणी कश्मीर क्षेत्र के लिए एक बहुत बढ़िया कालक्रम देती है, जिसमें पारंपरिक भारतीय कैलेंडर या युगों जैसे कलयुग और शक संवत का उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक कश्मीर शासित प्रत्येक राजवंश के प्रत्येक राजा या रानी के शासनकाल के अधिरोहण और अंत की तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं। तो कलहड़ की जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के राजाओं के बारे में एकदम सटीक जानकारी प्रदान करती है। इन राजवंश में गोनांडिया जो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया है। फिर है करकोटा 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक। उत्पल 9वीं शताब्दी ईस्वी में जो है कश्मीर में ये राज कर रहे थे। और लोहारा 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ पर उन्होंने राज किया है। तो इस तरीके से 4 से 5 राजवंश जो रहे हैं वो कश्मीर में शासन किए। ये सभी के सभी हिंदू राजवंश थे। याद रखिएगा कि जितने भी राजवंश कश्मीरों में शासित थे सभी क्या थे, हिंदू राजवंश थे। कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है, मौर्य राजा अशोक, कुषाण राजा कनिष्क और हूण राजा तोरामन और मिहिरकुल। इन्होंने भी क्या किया है, कश्मीर में राज किया। इनका साम्राज्य कश्मीर तक फैला हुआ था। ये सभी कश्मीर में शासन किए। इन्होंने कश्मीर को अंतर क्षेत्रीय भारतीय राज्यों में एकीकृत किया। राजतरंगिणी ने कुछ शक्तिशाली कश्मीर राजाओं के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है, जिनमें ललितादित्य मुक्तापीड 8वीं शताब्दी ईस्वी करकोट राजवंश के शासक थे। इन्होंने कथित तौर पर व्यापक विजय और छापे मारे, जो एक तरफ पूर्वी भारत और दूसरी ओर मध्य और पश्चिमी एशिया जिसे सिकियांग ईरान तक पहुंच गए थे। घाटी में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कई प्रभावकारी उपाय भी किए थे। इसके लिए प्रसिद्ध राजा अवंती वर्मन 9वीं शताब्दी ईस्वी और टिट्टा 10वीं शताब्दी प्राचीन दुनिया में हमें मिलने वाली कुछ मजबूत महिला शासकों में से एक है। तो याद रखिएगा, जो अवंती वर्मन रहे हैं उन्होंने 9वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में उन्होंने राज किया है और बाढ़ को नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय भी किए हैं। इनमें एक और नाम आता है जिसका नाम है दिद्दा 10वीं शताब्दी। ये महिला थी और बहुत ही शक्तिशाली महिला रानी रही हैं। आगे बात करते हैं हम कि आज के कश्मीर का जो अनंतनाग शहर है, तो अनंतनाग शहर में जो मार्तंड मंदिर है ये सबसे पुराना सूर्य मंदिर भी है। इसको ललितादित्य ने क्या किया था, बनवाया था। ठीक है,
तो कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन थे? ललितादित्य थे। फिर बात करेंगे उत्पल राजवंश की। तो उत्पल राजवंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन का जो शासन काल है वो 885 से 883 ईस्वी है। इनके शासन काल के दौरान अवंतीपुर और सुयापुर शहरों को डिजाइन किया गया था। इन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में कई अभिनव कार्यों की भी शुरुआत की थी। इनके बेटे शंकर वर्मन का शासनकाल 883 से 902 ईस्वी रहा है। वो अपने पिता की गद्दी पर बैठे। इनके सैन्य अभियानों में शाही खजाने का पलायन हुआ और फिर इन्होंने लोगों पर भारी कर भी लगाया। अवंतीश्वर और अवंती स्वामी मंदिर इस राजवंश के दौरान ही बनाए गए थे। अगला है, बात करें इसी राजवंश में काबुल, जो वर्तमान का अफगानिस्तान पर हिंदू शाही राजवंशों का शासन था। इसे काबुल शाही राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, उत्पल राजवंश का जो शासन क्षेत्र था वो वर्तमान का अफगानिस्तान है, जहाँ पे पहले यहाँ पे उन्होंने शासन किया और इसे काबुल शाही राजवंश के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे हम संघर्ष की अवधि की। तो दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, जिसमें उत्तर भारत के राजवंश थे और संघर्ष की अवधि थी। तो उत्तर भारत में 3 थे, जिनमें हमने राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था। संघर्ष की अवधि की बात करें तो इसका समय काल 1000 से 1200 ईस्वी माना जाता है। संघर्ष की अवधि 1000 से 1200 ईस्वी। अब संघर्ष की अवधि में तीनों जो उस समय के शक्तिशाली राजवंश थे, इनमें क्या हो गया, आपस में लड़ाइयाँ हो गई। तो 1000 से 1200 ईस्वी की अवधि में उत्तर भारत में तेजी से बदलाव देखा गया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के टूटने के बाद से उत्तर भारत में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया और वर्चस्व के लिए संघर्ष का एक नया चरण शुरू हुआ। नतीजतन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रामक विस्तारवादी तुर्की राज्यों के उद्भव पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। इससे उत्तरी भारत में तुर्कों की घुसपैठ हुई, जिससे अवधि के अंत तक इनका भारत में शासन हो गया।